हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मेरे पिछला वीडियो को जो कट ऑफ का वीडियो था रेलवेज का, उसमें काफ़ी इंक्वायरी है सर, रिजल्ट कब तक आ रहा है और रिजल्ट के बाद सर क्या प्रोसीजर है। असिस्टेंट मास्टर के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्या है, और क्लरिकल के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने सीटों पे होगा, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, उन सब क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसमें होगा रिजल्ट कब तक आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप असिस्टेंट मास्टर के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए जा रहे हैं, तो एप्टीट्यूड साइको टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, और क्लरिकल के लिए जो है जूनियर क्लरिकल की जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे होगा, टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए क्या करना होगा आपको, वो सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं रिजल्ट कब तक आ रहा है। देखिए, मीडिया के थ्रू सबसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि रिजल्ट जो है वो जुलाई और अगस्त के बीच में आ जाएगा। 15 जुलाई से अगस्त का है, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त के आसपास, एक महीने के अंदर सारा रिजल्ट आ जाएगा। एक महीना रिजल्ट एग्जाम चला है तो एक महीना रिजल्ट आने में भी लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, है क्या माजरा क्या है, बहुत सारे बोर्ड हैं, ठीक है, हर बोर्ड का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपने रांची बोर्ड से एग्जाम दिया है तो चंडीगढ़ बोर्ड क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 जुलाई को चंडीगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आता है तो मुंबई बोर्ड का रिजल्ट अगले एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो एक महीने के अंदर तो सारे बोर्ड अपने रिजल्ट क्लियर कर देंगे। एक ही दिन ऑल ओवर इंडिया लेवल का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज, एक ही दिन सारे रिजल्ट आ जाए ये नहीं होता, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग दिन रिजल्ट आएगा। तो जो है वो जुलाई और अगस्त में रिजल्ट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि होगा। ठीक है, दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, ट्रैफिक अप्रेंटिस का, ECRS का, ठीक है, और गुड गार्ड का। इनका सिर्फ डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनके लिए कोई दूसरा टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इनके लिए कोई दूसरा टेस्ट नहीं है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हो, इन पोस्टों को हमने प्रेफरेंस दे रखी है, इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो तो सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे भेज दिए जाओगे। ठीक है, इनके लिए कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके लिए ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए सेलेक्ट होते हो या ट्रैफिक अप्रेंटिस असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसको साइको टेस्ट भी कहा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, साइको टेस्ट में क्या है, वो मैं आगे देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे उसको। फिलहाल स्टेप टू स्टेप इसका डिस्कशन करते हैं क्या है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 100 स्टूडेंट है, ठीक है, कोई मतलब अगर इन पोस्टल कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ECRS या गुड गार्ड के लिए अगर आपके बोर्ड पे 100 सीटें हैं, ठीक है, नोटिस करिएगा, तो 100 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, सेलेक्ट होंगे 150। 50% मोर लोगों को रेलवे सेलेक्ट करता है। वो 50% जो होंगे वो स्टैंड बाई में होंगे। मतलब कहने का ये है कि 100 लोग जो मेरिट लिस्ट में टॉप पे हैं, अगर उनमें से किसी का कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई जॉब छोड़ता है या कोई जॉब इंटरेस्टेड नहीं है, तो नंबर आएगा 101 का। गॉट इट, बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से डीवी के लिए 100 सीटें हैं तो 100 लोग सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, 150 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, 50 लोग स्टैंड बाय में रखे जाएंगे। हालांकि 150 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जॉब जो मिलेगी वो 100 लोगों को मिलेगी। अगर उस 100 में किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ प्रॉब्लम है, उसका कुछ सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ वो फेल्ड हो जाता है डीवी में, तो 101 का चांस आएगा। ठीक है, उसकी जगह रिप्लेस करा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 100 सीटें हैं तो 100 लोग नहीं सिलेक्ट होंगे, 50% मोर सेलेक्ट होंगे डीवी के लिए। ठीक है ना। डीवी किसके लिए था, ट्रैफिक अप्रेंटिसिंग, कमर्शियल अप्रेंटिस, ECRC और गुड गार्ड के लिए। ठीक है, इनके लिए कोई दूसरा टेस्ट नहीं, सिर्फ डीवी है। तो डीवी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। रेलवे RRB आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके थ्रू अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हो, डॉक्यूमेंट आपके सारे क्लियर हैं, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और
ट्रैफिक असिस्टेंट। देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट में मेरे ख्याल से और इंडिया लेवल पे पोस्ट नहीं थी, जहां तक मुझे लगता है सिर्फ कोलकाता में ही सीटें थी इसकी। तकरीबन 166 सीटें थी जहां तक मुझे लगता है। 166 सीटें होंगी, कोलकाता में थी, तो बाकी और कहीं नहीं थी। लेकिन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए हर जगह वैकेंसी और काफी बड़े पैमाने पर वैकेंसी है। ठीक है, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होकर गुजरना होगा आपको। अगर आप रिटन टेस्ट पास करते हो उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा। ये साइको टेस्ट क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये एक एप्टीट्यूड साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट के बाद भी आपको एक मेडिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। देखिए इसका प्रोसेस सबसे लंबा है, इसका प्रोसेस सबसे लंबा है इन सब प्रोसेसों में, क्योंकि पहले आपको रिटन निकालना होगा। ठीक है, आपने रिटन निकाला, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, इसका प्रोसेस सबसे लंबा है, स्टेशन मास्टर का प्रोसेस सबसे लंबा है। अब बात मद्देनजर रखने वाली बात जो यहाँ पे है वो है 1:8 सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ 10 सीटें हैं स्टेशन की मास्टर की तो 80 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 8 टाइम मोर सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जो 10 सीटें हैं 80 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, वो जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उसमें भी 30% आपको लाना ही होगा। 70% आपका रिटन, 30% एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसको प्लस करने के बाद एक मेरिट बनेगी। फिर मेरिट के आधार पे लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, लगभग तकरीबन 50% लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर 10 है तो लगभग 20 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे जो जाएंगे मेडिकल के लिए। अच्छा, मेडिकल क्या है? याद है आपको जब आपने फॉर्म भरा तो वहां आपसे मांगा गया था 6/6 आई आपकी है कि नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको तो है नहीं है कि नहीं है, आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। याद है फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन ऐसे 2 थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए था, इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें आई साइड जरूरी अच्छा होना बहुत जरूरी है, फाइन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे लंबा प्रोसेस जो है वो असिस्टेंट मास्टर का है, स्टेशन असिस्टेंट मास्टर का। ठीक है, तो पहले तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, एप्टीट्यूड साइको टेस्ट में क्या होता है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट के बाद डीबी, फिर ज्वाइनिंग। ठीक है, चलिए ये सीनियर कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और सीनियर कम टाइपिस्ट के लिए देखिए आपको सिर्फ एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा और उसको भी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं है उसका, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगा, या हिंदी में टाइप करते हो 25 वर्ड पर मिनट। देखिए ये कुछ नहीं है, आजकल जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं वो 35-40 मांगे जा रहे हैं, 30 कुछ भी नहीं है। तो बहुत आसान टेस्ट है, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, अगर टाइपिंग थोड़ी भी अच्छी है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें सिलेक्शन जो है 1:8 का है, जो मैंने बताया था इसमें भी। तो अगर आपके यहाँ मान लीजिए 10 सीटें हैं तो 80 लोग जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, 80 लोग सिलेक्शन होंगे टाइपिंग के लिए, जो टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो 1:8 का रेशियो है, अगर जितने भी आपके यहाँ अगर सीटें हैं उस पर 1:8 सिलेक्शन होंगे। ठीक है, क्वालिफाई कर जाओगे आप, डीवी के लिए जाओगे। ठीक है, डीवी के बाद आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए एक बार फिर सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या था, एग्जाम जुलाई और अगस्त के में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कमर्शियल, ट्रैफिक, ईसीआरसी और गुड गार्ड के लिए कोई भी दूसरा टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, और अगर आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होते हो तो आप ज्वाइनिंग सीधे कर जाओगे। और दूसरा आगे बढ़ते हैं, आगे है असिस्टेंट मास्टर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, एप्टीट्यूड के बाद मेडिकल टेस्ट देना होगा, मेडिकल के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तीसरा सीनियर टाइपिस्ट जो क्लर्क है, जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क जो है, उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइप करके क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछा गया था मेरे पिछले वीडियो में, तो उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो ही ले लिया इस पे। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया होगा और आपको सारे जवाब मिल गए। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो वेलकम है आपका, डू सब्सक्राइबर्स। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों से साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।